एक सुंदर सा गांव जहां हरियाली की चादर बिछी थी। इसी गांव में रामू काका अपने बेटे आर्यन के साथ रहते थे। रामू काका ने जीवन भर मेहनत की, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आर्यन शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा था, पर गांव में खुशियों की जगह एक भारी चिंता का माहौल था। बेटा आर्यन, तू लौट तो आया, पर मुझे डर है कि मैं तुझे विरासत में सिर्फ कर्ज और ये मिट्टी का घर ही दे पाऊंगा। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारी जमीन तो सोना उगलती है, फिर चिंता कैसी? सोना तो उगलती है, पर उस सोने पर लाला धनीराम की नजर है। पिछले साल फसल खराब हुई थी तो मैंने उससे कुछ पैसे लिए थे। अब वो उन पैसों के बदले हमारा पूरा खेत मांग रहा है। लाला धनीराम, मैंने उसके बारे में सुना है। वो सीधा हिसाब नहीं रखता। क्या आपके पास कोई कागज है? कागज पर तो उसने मेरे अंगूठे के निशान ले लिए थे। अब वो कहता है कि ब्याज मूलधन से भी ज्यादा हो गया है। लाला धनीराम गांव का वो मकड़ी था जो मासूम किसानों को अपने ब्याज के जाल में फंसाता था। रामू काका और आर्यन उसके पास पहुंचते हैं। आओ रामू आओ, देखो तुम्हारा बेटा भी शहर से आ गया। अब तो मेरा पैसा है जल्दी वापस मिल जाएगा, क्यों? लाला जी नमस्ते, मैं हिसाब समझने आया हूँ। मेरे पिताजी ने आपसे 5,000 रुपए लिए थे। अब तक कितना बकाया है? अरे बेटा, शहर की पढ़ाई में शायद तुम गणित भूल गए। 5,000 तो मूल था, उस पर चक्रवर्ती ब्याज, पेनाल्टी और सेवा शुल्क जोड़कर अब पूरे 50,000 रुपए बनते हैं। 50,000? लाला, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पिछले महीने ही अनाज दिया था। वो तो सिर्फ ब्याज की एक किस्त थी रामू। अब देखो, या तो कल तक 50,000 दे दो, वरना इस दस्तावेज के अनुसार तुम्हारा खेत मेरा हुआ। लाला जी, हमें एक दिन का समय दीजिए। हम कल सुबह पंचायत के सामने फैसला करेंगे। रामू काका पूरे रात सो नहीं पाए, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं बल्कि एक चमक थी। वो समझ गया था कि लाला ने धोखाधड़ी की है। उसने रात भर कुछ पुराने दस्तावेज देखे और एक योजना बनाई। पिताजी, आप डरिए मत। सच्चाई हमारे साथ है। बस उसे साबित करने के लिए थोड़ी चतुराई चाहिए। बेटा, लाला बहुत ताकतवर है। उसके पास गवाह भी हैं। गवाह सच बोल सकते हैं अगर उन्हें सही सवाल पूछा जाए। आप बस कल सुबह पंचायत में शांति से बैठिएगा। अगले दिन गांव का बरगद का पेड़, जहां पंचायत बैठी है, मुखिया जी केंद्र में हैं। सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा था। लाला धनीराम अपने मुनीम के साथ पूरे टशन में बैठा था। मुखिया जी ने कार्यवाही शुरू की। रामू, लाला का कहना है कि तुमने 50,000 रुपए नहीं चुकाए तो खेत उसके नाम हो जाएगा। क्या तुम्हें कुछ कहना है? हुजूर, मैं तो अनपढ़ हूँ। मुखिया जी, अगर अनुमति हो तो मैं बात करना चाहूंगा। लाला जी कह रहे हैं कि हिसाब 50,000 है। मुझे हिसाब मंजूर है। देखा मुखिया जी, पढ़ा लिखा लड़का है, समझ गया। तो निकालो पैसे या लाओ खेत के कागज। लेकिन लाला जी, मेरे पिताजी के पास एक पुरानी रसीद है जो आपने 3 साल पहले दी थी, जब उन्होंने गिरवी रखने के लिए जमीन की बात शुरू की थी। उस रसीद में लिखा है कि जब तक रामू का कुत्ता लाला के घर की रोटी खाएगा, ब्याज नहीं लगेगा। क्या? ऐसी तो कोई रसीद नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो लाला जी, आप ये मान रहे हैं कि लिखा हुआ हर शब्द सच नहीं होता? मुखिया जी, लाला जी ने मेरे पिता से सादे कागज पर अंगूठा लगवाया और बाद में रकम भर दी। मेरे पास वो मूल डायरी है जो लाला के मुनीम ने गलती से पिछले हफ्ते बाजार में गिरा दी थी। आर्यन एक पुरानी फटी हुई डायरी निकालता है। लाला का चेहरा सफेद पड़ जाता है। इस डायरी में साफ लिखा है कि पिताजी ने 30,000 रुपए वापस कर दिए थे और सिर्फ 2,000 बाकी थे। लाला ने इसे 50,000 बना दिया। ये डायरी फर्जी है, मैं नहीं मानता। ठीक है, अगर आप डायरी नहीं मानते तो चलिए एक समझौता करते हैं। मुखिया जी,
लाला जी कहते हैं कि इन्हें न्याय चाहिए। मैं इन्हें 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा? लाला जी को ये पैसे अपने हाथ से नहीं बल्कि उस तराजू से तौल कर लेने होंगे जिससे ये किसानों का अनाज तौलते हैं। और शर्त ये है कि अगर तराजू का कांटा एक रत्ती भी इधर उधर हुआ तो लाला जी को गांव छोड़कर जाना होगा। ये कैसा मजाक है? पैसों को तौला कैसे जा सकता है? क्यों नहीं? जब आप हमारे पसीने की कमाई को गलत हिसाब से तौल सकते हैं तो हम आपके पैसे क्यों नहीं तौल सकते? मुखिया जी, लाला जी का तराजू हमेशा नीचे से चुंबक लगा हुआ होता है। अगर ये साबित हो जाए कि इनका तराजू सही है तो हम आज ही खेत छोड़ देंगे। लाला, लाओ अपना तराजू, इसकी जांच होगी। लाला पसीने पसीने हो जाता है। वो जानता था कि उसके तराजू में गड़बड़ी है। लाला धनीराम डर गया। उसे लगा कि अगर तराजू की जांच हुई तो उसके सालों के काहे कारनामे सामने आ जाएंगे। वो मुखिया जी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। रामू का कोई पैसा बकाया नहीं है। मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। सिर्फ दावा वापस लेने से काम नहीं चलेगा लाला। तुमने इतने सालों से जितने किसानों को ठगा है उन सब का हिसाब होगा। आज से तुम्हारी साहूकारी बंद। आर्यन की जय। रामू काका का बेटा शेर निकला। आर्यन की चतुराई और साहस ने न केवल उसके पिता की जमीन बचाई बल्कि पूरे गांव को लाला के चंगुल से आजाद करा दिया। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तूने साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए होती है। पिताजी, ताकत शरीर में नहीं बुद्धि में होती है और जहाँ ईमानदारी हो वहाँ जीत निश्चित है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की हार कभी नहीं होती।